बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास पोलो लेसन का दूसरा क्लास है। कल मैंने आपको पोलो के बारे में पढ़ाया, लेकिन इसका रिकैप हम थोड़ा बहुत फिर करेंगे कि ये पोलो क्या है। पोलो जो इस लेसन में दिखाया गया है, द किंग ऑफ गेम्स, इसको पोलो गेम को, इस पोलो खेल को खेलों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये खेल पुराने ज़माने से खेला जाता था। इस खेल को सिर्फ बादशाह लोग ही नहीं खेलते थे, बल्कि जो दूसरों तबकों के अमीर लोग थे वो भी इस खेल को खेलते थे। कहाँ पर खेला जाता था? ये जो स्टेप्स, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट अनफॉरेस्टेड ग्रास लैंड है, तो वहाँ पर ये खेला जाता है जहाँ जंगल नहीं होते हैं, बिल्कुल मैदान, हमवार प्लान मैदान जो होते हैं उनमें खेला जाता था। और घोड़ों पर, सबसे बड़ी बात, ये घोड़ों पर ये खेल खेला जाता है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके 4-4 खिलाड़ी, 2 टीम्स आपस में मैच खेलते हैं। तो ये इसी के बारे में, ये तो ज़्यादातर हम ग्रास फील्ड्स में खेला जाता था। और इसका जो, अगर चाइना में खेला जाता है और इंडिया में भी खेला जाता है, हमारे यहाँ लद्दाख में खेला जाता है, तो मणिपुर में भी खेला जाता है, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इस खेल को खेला जाता है। बहरहाल मैं पेज नंबर 34 से शुरू करता हूँ। फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया the game eventually spread as far as Japan, China, तिब्बत and India। वस्ती एशिया के घास के मैदानों से शुरू होकर, फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, वस्ती जो दरमियानी इलाका एशिया का है, वहाँ से खेला जाता है। वहाँ से शुरू होकर आखिरकार जापान, चीन, तिब्बत और हिंदुस्तान तक फैल गया। Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestria and military skills, and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of prince and warriors। इस अरसे के दौरान, इस मुद्दत के दौरान, इस शाहाना खेल जो अरिस्टोक्रेटिक गेम है, अरिस्टोक्रेटिक गेम, शाहाना खेल को फ़रोग देकर घुड़सवारी और फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसे शहजादों और जंगजुओं की सलाहियत की परख के तौर पर जंग के बाद का दर्जा हासिल था। कितना मशहूर खेल उन दिनों हुआ करता था। जहाँ तक मेडिवल पीरियड में, जहाँ 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक ये खेल, इसको कौमी, हाँ, इंडिया में कौमी खेल का दर्जा दिया गया। लेकिन आजकल ये जो पोलो है, ये हमारा नेशनल गेम नहीं है, बल्कि आज हमारी हॉकी है, जिसमें दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों ने इस खेल को यहाँ से ज़्यादा तरक्की देकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अब खेला जाता है। हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, लेकिन हमारा नेशनल गेम मेडिवल पीरियड में भी 5वीं सदी से लेकर लास्टेड फ्रॉम द 5th to 15th century। Patronized by kings and the horsed cavalry,
It was played by the likes of Darius and Genghis Khan, जिसको हम कहते हैं चंगेज़ खान, and Alexandra the Great, और सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था। बादशाहों और घुड़सवार फौजों की तरफ से सरपरस्ती हासिल होने वाले इस खेल को डारियस, चंगेज़ खान या सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था। पोलो was widely played in medieval times. medieval हम कहते हैं उस medieval time, उस टाइम को, उस वक्त को हम कहते हैं जो वस्ती दौर था, 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक, उसको हम मेडिवल पीरियड या मेडिवल टाइम्स कहते हैं। ये खेल पोलो was widely played in medieval times as it evidenced from the fact. हिंदुस्तान में पोलो वस्ती दौर में वसी पैमाने पर खेला जाता था। ये बात उस वाक़या से साबित होती है जब हमारे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक who built the कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में भी इस खेल को खेला जाता था। जिसने कुतुब मीनार बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डाइड ऑफ अ फैटल एक्सीडेंट। वो भी एक ऐसे हादसे में इस ये खेल खेलते हुए उसकी मौत हो गई। तो लाहौर में पोलो खेलने के दौरान हुई उनका जो एक्सीडेंट, फिर बाद में वो मर गई। तो वाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर, या अपनी इस लेसन में भी आप देख सकते हैं, अंडर द मुगल्स पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। जब मुगल यहाँ पर हुकूमत करते थे, मुगल बादशाह यहाँ पर हुकूमत करते थे, पोलो इनका नेशनल सपोर्ट था, यानी कौमी खेल हिंदुस्तान का था, until the end of the 16th century, जब 16वीं सदी यहाँ ख़त्म हो गई। तो यहाँ पोलो जो गेम है वो यहाँ का कौमी खेल था। During this period, Polo enjoyed the patronage of kings and nobles. जो इस अहद के दौरान पोलो ने बादशाहों और अमीर अरकान दौलत जो थे, जिनके पास काफ़ी दौलत की, उनकी सरपरस्ती का मज़ा उठाया। क्योंकि ये खेल तो, कुछ खेल तो यहाँ पर मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ, कुछ खेल तो ज़्यादा खर्चीले होते, एक्सपेंसिव गेम्स, जिनको हम गरीब लोग जिनको नहीं खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, पोलो है। ये कुछ ऐसे खेल्स हैं जिन पर ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इसीलिए बादशाह लोग और जो अमीर लोग थे, जिनके पास दौलत थी, वो इस खेल को खेलते थे और इनको पैटर्नाइज भी करते थे। उन्हीं की सरपरस्ती में वो ये खेल खेला जाता था। एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। और ज़्यादातर इसको जो इस सल्तनत के सूबों में और एंड द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स, और राजपूत राजाओं के दरबारों में वसी पैमाने पर खेला जाता था। तो आज का लेसन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि इस लेसन में हमने कुछ देखे थे, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके बारे में मैं कुछ यहाँ पर जो वोकैबुलरी इसमें से निकली वो इनको मैं पढ़ूँगा। इसमें यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहले स्टेप्स। ये अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट अनफॉरेस्टेड ग्रासलैंड, जहाँ पर
وہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پیڑ نہیں ہوتے ہیں، درخت نہیں ہوتے ہیں، گراس لینڈ ہی ہوتا ہے، تو وہاں ان کو انہی میدانوں میں اس کو پولو کو کھیلا جاتا ہے. ایکویسٹرین رائڈر اور پرفارمر آن ہارس بیک. دوسرا ورڈ ویریئرس، بریو اور ایکسپیرینسڈ soldier, cavalry soldiers who fight on horseback. Medieval period lasted from the 5th to 15th century. Evidenced, यहाँ evidenced show evidence of یہ یہاں میں نے بادشاہ کا نام لکھا ہے قطب الدین ایبک. He became the ruler of an independent kingdom that evolved into the Delhi. یہ دہلی کے سلطنت ruled by مملک ڈائناسٹی سے. یہ مملک ڈائناسٹی سے قطب الدین ایبک آتے ہیں، تو انہوں نے دہلی کو رول کیا ہے. یہ فیٹل ہے، اسی فیٹل ایکسیڈنٹ سے قطب الدین کی موت بھی ہوئی. فیٹل leading to failure or causing a death. Patronage, the support given by a patron. Province means parts of a country. Empire, an extensive group of state or countries ruled over by a single monarch. Rajput, a member of a Hindu caste claiming Kshatriya descent. Now I have come to the end of my class. Assalamu alaikum.